प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी प्रसाद जी, प्रणाम जी। बस आज बहुत सुंदर हमारे एक बच्चे ने बहुत प्यारी सेवा भी की है, तो उनकी सेवा के साथ ही शुरू करते हैं। आनंद सुंदर साथ के लिए बहुत प्यारा डिजाइन उन्होंने बनाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज आनंद गुजरात के सुंदर साथ अपने हृदय के मीठे मीठे सुंदर साथ, मीठे मीठे दिल के भाव और हम सब सुंदर साथ के हृदय में उड़ेलेंगे। और जरूर वो मिठास पूरा दिन तो क्या पूरा जीवन हमारे हृदय में घुली रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी अपेक्षा जी की तरफ और चलते हैं आनंद। आनंद का नाम ही आनंद है सुंदर साथ जी, तो बहुत आनंद ही आनंद आने वाला है। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले तो वाणी गायन से ही शुरू करते हैं, धनी का नाम लेते। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुनि मीठा डारे लागे रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुनि मीठा डारे लागे रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। संभला वो चर्चा मिठड़ी वाण रे जी। हो जी वचन जी तारे तम तड़ा रे। वचन जी तारे तम तड़ा रे। हवे नहीं मकोनी रे वाणे रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुनि मीठा डारे लागे रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। घणा दिवस में ना जाण्यो मारा वाला रे। हो जी वचन ताणी जेनी धरे। जीवना नेत्र उघाड़ी करीने। जीवना नेत्र उघाड़ी करीने। तमे दया करी मुने दीध रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुनि मीठा डारे
जीना वाली रारी लागे। पोते प्रगट पधार्या छोरे जी, हाजी आड़ा दयो छो व्रज निरास रे। इंद्रावती सो अंतर का कीधो, इंद्रावती सो अंतर का कीधो, तमे देव मुने तेनो जवाब रे। बचन वाला जीना वाली धारे लागे, बचन वाला जीना वाली धारे लागे। मुने मीठा रडारे लागे रे। बचन वाला जीना वाली धारे लागे। आप बोल खावी करे रे जी, हो जी मुने दीधा वादेस रे। अवगुण जी में कीधा मारा भाला, अवगुण जी में कीधा मारा भाला, तेरी तमे हजी नामुको दीस रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुने मीठा रडारे लागे रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। साथ तो जे इंद्रावती पासे रे, हो जी वाले पूरी तेनी आस रे। सकल मनोरथ पूर्ण थया रे, सकल मनोरथ पूर्ण थया रे। फलिया तिरास प्रकाश रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुने मीठा रडारे लागे रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुने मीठा रडारे लागे रे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी। बहुत 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 मीठा, और वो भी वचन वाले रारे। वो तो इतने सुंदर, इतने प्यारे श्री मुखवाणी के। और जब आपसे आपसे तो अपेक्षाएं वैसे भी बहुत ज्यादा हैं सुंदर साथ जी। श्री बीतक साहब भी ये प्यारी सी छोटी सी सखी करती हैं, और जब इनके मुख से वो मीठी वाणी निकलती है, चाहे ब्रह्मवाणी गायन के रूप में हो, चाहे बीतक साहब की चर्चा के रूप में हो, या धनी जी की पाग का जब वो वर्णन करती हैं और श्रृंगार का वर्णन करती हैं,
वाह राज जी, एक ही सखी में इतने गुण भरे हैं उन्होंने। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। गुणों के साथ बहुत सारे अवगुण भी है लेकिन धनी उसको भी धीरे धीरे हटा रहे हैं। बाकी तो बस धनी की मेहर ही है कि हम इतना भी कुछ कर पाते हैं। हम बाकी हमारी कोई भी ताकत नहीं है कि हम कुछ भी कह सके या कर सके। जी। अभी जैसे हमने पाग का वर्णन तो सुना ही है धनी का, वैसे मेरे दिली भाव जो धनी की नासिका पे है वो आज थोड़ा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सागर की 5वें प्रकरण की चौपाई है 114 नंबर की। इसमें कहते हैं, मुख नासिका देखत आशिक, सुंदर शोभा अतंत, नेत्र बीच नीलाट तिलक, आशिक याही सो जीवत। जैसे पाग का सुंदर तो बहुत सुंदर वर्णन है, पाग के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन धनी ने जितना कहलवाया उतना कहा है। उसी तरह से यहाँ ना धनी का एक अंग हम यहाँ देख रहे हैं, वो है नासिका। जब हम फेस पे अगर किसी पे यहाँ पे अगर हम इस ब्रह्मांड में भी देखें कि अगर किसी के फेस को देखना है और अगर उसकी नासिका अच्छी नहीं है तो हमारा सीधा ध्यान ना वही नासिका पे ही जाएगा। चाहे पूरा फेस बहुत अच्छा हो, लेकिन नासिका अगर अच्छी नहीं है ना तो वहीं पे हमारा ध्यान जाएगा। लेकिन धनी की नासिका यहाँ के जैसी तो बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ के अंग तो नश्वर है। लेकिन धनी ने वहाँ की नकल जरूर बनाई है यहाँ पे। और धनी ने कहा है कि इत का मसाला, यहाँ का मसाला लेकर फिर वहाँ समझो कि कैसा है। यहाँ पे है यानी वहाँ पे है, क्योंकि ये नकल है ना। तो अब धनी यहाँ पे नासिका का वर्णन जो करके अपनी नासिका के बारे में जो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मुख नासिका देखत आशिक। कौन देख रहा है? आशिक देख रहा है। आशिक कौन है? रूह है। और धनी यहाँ माशुक है। और माशुक की जो नासिका है वो इतनी प्यारी, इतनी कोमल, इतनी सुंदर है कि उसका कोई वर्णन तो हो ही नहीं सकता। फिर भी यहाँ पे धनी ने हमारे दिल में उनका अंग आए इसलिए वर्णन करके कहा है कि मुख नासिका देखत आशिक, सुंदर शोभा अतंत। उसकी सुंदर शोभा है, कैसी है? अतंत यानी अनंत है। उसकी जो बनावट है, जो शोभा है, बनावट तो नहीं कह सकते क्योंकि परम धाम में कुछ बना तो है नहीं, लेकिन वो जो नेत्र नासिका की जो शोभा है, जो इस तरह से बनी हुई है, वो इतनी सुंदर है कि उसकी अनंत शोभा पूरे परम धाम में बिखरी हुई है। नेत्र बीच नीलाट तिलक, ये नासिका जो है वो कहाँ पे है? तो दो नेत्रों के बीच में आई है। और जो दो नेत्रों के बीच में आई है, वहां से, यहाँ से लेकर तिलक पूरा धनी के माथे पर शोभा ले रहा है। ये पूरी शोभा जिसके हृदय में बस गई ना, वो फिर और कुछ देख ही नहीं सकती। एक के बाद एक धनी की शोभा बड़ी प्यारी निराली आती जाती है, लेकिन ये शोभा अगर दिल में बस गई ना तो सब कुछ आ गया। परम धाम की जो सुगंधी लेने की हम बात करते हैं, वाणी में भी कहा है कि खुशबुएं आए, ठीक है। तो वो खुशबू जो परम धाम की है वो कैसे आएगी? नासिका से ही तो आएगी ना। पर अगर हमने धनी की नासिका को ही अभी तक अपने दिल में नहीं बसाया है तो परम धाम में हमारा वो अंग नासिका का कैसे जागृत होगा? धनी के एक एक अंग को जैसे जैसे निरखते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा परम धाम का वो अंग, पर आत्म का वो अंग खड़ा होगा। और इसीलिए धनी ने यहाँ पे अपना एक एक अंग वर्णन करके कहा है।
तो उसमें ये नासिका भी आती है। नेत्र खुल गए या हृदय कमल खुल गया, वो दिल में आ गया, धनी के चरण दिल में आ गए, सब आ गया हम कहते हैं। लेकिन ये जो शोभा एक एक अंक की बताई है ना, वो भी दिल में तुरंत आनी चाहिए। और वो शोभा जैसे जैसे दिल में आती जाएगी ना, वैसे वैसे परम धाम की लीलाएं पता चलती जाएगी। वो याद आता जाएगा कि परम धाम में हमारी लीला किस तरह से हो रही है अपने माशूक के साथ। इसीलिए यहाँ धनी अपनी नासिका का वर्णन करके हमारी नासिका को परम धाम में जागृत कर रहे हैं, जिससे हम यहाँ बैठे बैठे परम धाम की खुशबू ले सकें। नेत्र बीच नीलाट तिलक। अब जो तिलक है ना, वो नेत्रों के बीच में मस्तिष्क पे आया है। और वो कहाँ से शुरू हो रहा है? तो नासिका से। पूरा तिलक, तिलक का भी वर्णन हमने सागर में देखा हुआ ही है, सबने पढ़ा ही होगा सुंदर साथ जी। लेकिन साथ ही साथ ये तिलक जो है ना, वो नासिका से लेकर आया है ना, तो उसकी शोभा इतनी सुंदर है कि नेत्रों के बीच में तिलक भी उससे शोभायमान हो रहा है, और साथ ही साथ नासिका भी तिलक से शोभायमान हो रही है। तो नेत्र बीच नीलाट तिलक, आशिक याही सो जीवन। एक आशिक का जीवन इसी से ही तो है, क्या ही सो जीवन। जब तक उसने इस सुख को ही नहीं लिया, वो कैसे जी रही है, उसका जीना ही कैसा। जब तक वो धनी के इन अंगों में डूबी नहीं है, तब तक उसका जीना व्यर्थ है। हम सुंदर साथ जी देखे ना, प्रैक्टिकली सब है यहाँ पे। इस ब्रह्मांड में हम जो भी देखे, सब धनी वाणी में जो भी कह रहे हैं ना, वो थियोरिकल है, और यहाँ सब दिख रहा है ना, वो प्रैक्टिकल है। धनी सब यहाँ पे वाणी में जो जो कहा है ना, वो सब दिखा रहे हैं कि तुम देखो उसको। और जैसे जैसे हम वाणी से यहाँ से देख के फिर वहां चितवन लगाएंगे ना, तो वो हमारा परमधाम का प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। वो सब सुख दिल में आते जाते हैं। धनी की नासिका बड़ी कोमल निराली है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों का नाक जो होता है ना, उसको हम ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं, उनको मतलब खिलाते हुए, उनके साथ खेल रहे होते हैं तब। ठीक है, तो हम धनी की भी नासिका को थोड़ा उनके साथ भी तो खेले, उनकी नासिका भी को थोड़ा खींचे कि कैसी लगती है, उनकी कोमलता को महसूस तो करे, धनी की नासिका को पकड़ के। तब जाकर वो शोभा दिल में आती है। नासिका जो है वो धनी के गालों से भी जुड़ी हुई है। दो गालों के मध्य में एक प्यारी सी नासिका, कोमल सुंदर नासिका शोभायमान हो रही है। दो फूले हुए गाल जो है, उसके बीच में धनी की नासिका आई है। और नासिका की जो शोभा जो बनी हुई है ना, उसको हम देखें कि उसके ना 3 खूने पड़ते हैं, ऐसे ये 3 कोने पड़ते हैं, और इन 3 कोनों के जो एक एक शोभान है, वो सारी की सारी निराली है। उसकी बारीकाई को देखें कि ये 3 कोने कैसे पड़ रहे हैं। वाणी में चौपाई है, 3 खूने तले नासिका, खूना चढ़ता चौथा ऊपर, एक खूबी जाने रूह रश। ये जो 3 कोने पड़ रहे हैं ना, उसकी खूबी अर्श की रूह ही जानती है। ये 3 कोने कैसे हैं, ये जो वर्णन है ना, वो इंद्रावती जी ने खुद पहले देखा हुआ है। तो उन्होंने किस तरह से धनी की नासिका को निरख निरख के फिर उसका वर्णन कर करके हमें वो रस पिलाया है, वो हम देखे तो सही। धनी को ना ऐसे स्ट्रेटली खड़ा कर दिया, धनी को बोल रहे हैं धनी इस तरफ मुड़ो, हाँ, फिर ये कोना दिख रहा है। धनी को कहता है फिर इस तरफ मुड़ो धनी, ये कोना दिख रहा है। फिर थोड़ा ऊंचा देखो तो ये पूरी नासिका की शोभा देखे, थोड़ा नीचा देखो तो यहाँ से पूरा। धनी को घुमा घुमा के देखा है उन्होंने। हम सोचे तो सही कि उन्होंने कितना रस लिया है।
हम भी इस तरह से धनी के सुखों में क्यों ना डूबे। धनी को पकड़ के बिठाए तो सही अपने पास, अपने सामने, और फिर तब जाकर धनी को एक एक एंगल से हम देखें। हम जब भी ना बाजार में भी जाते हैं ना कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो हम उसको ना पूरी तरह से देख देख के, ये इस तरफ से कहीं फटा हुआ तो नहीं है, कहीं से ये निकला हुआ तो नहीं है, हम सभी तरह से देखते हैं ना, तब जाकर उसके पैसे देकर फिर वो चीज़ खरीदते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ खरीदने में भी हम इतनी परख करते हैं। धनी की नासिका है, उसको हम परखे तो सही, उसको देखे तो सही, उसका सुख तो ले कि धनी ने उसमें कितने अनंत सागर बहाए हुए हैं अपने। धनी की नासिका से जो खुशबू आ रही है ना, वो सारी की सारी पूरे परमधाम में फैली हुई है, और वही खुशबू हम अपनी नासिका से लेकर अपने दिल में बसाते हैं। कितनी प्यारी है वो मधुर जो रसानंद सागर है ना युगलदास जी की, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि धनी की नासिका से जो खुशबू आ रही है ना, वो पूरे परमधाम में जो फैली हुई है, और उसी का उसमें इतने सारे इत्र घुले हुए हैं। वो जो सुगंधी है परमधाम की, उसमें इतने सारे इत्र, करोड़ों गुना, यहाँ ब्रह्मांड के नहीं परमधाम के, इतने सारे अनंत इत्र घुले हुए, इतनी सारी खुशबू है। कब लेंगे हम? जब लेंगे ना, तब परमधाम की वो याद आएगी कि हाँ, परमधाम की खुशबू ऐसी है, तो परमधाम की कोमलता, चेतनता, उसकी नूरी शोभा, उसके सब गुण हमारे दिल में आते जाएंगे। श्रृंगार में भी एक चौपाई है, उसमें 2 चरण बहुत अच्छे हैं। 2 छेद्र तले अधूर ऊपर, नासिका के 2 छेद्र, यानी कि ये 2 छेद्र है ना, उसमें यहाँ पे बताया गया है छेद्र तले अधर ऊपर, अधरों के ऊपर ये शोभा है। 3 बीच लाख खूने 3, उसके बीच में ये 3 लाख आई। अब लाख का वर्णन तो हमने अभी तक चरणों में ही देखा हुआ है, यहाँ धनी नासिका के लाख का भी वर्णन कर रहे हैं। तो इन लाख में भी कितने गहराइयाँ हैं ना सुंदर साथ जी, वो भी हम देखें, तब जाकर वो सारी की सारी शोभा हमारे दिल में आती है। बहुत सारी ऐसी बातें सुंदर साथ जी जो कहने योग्य है, लेकिन अभी आनंद सुंदर साथ को भी टाइम देना है, तो इसके बारे में आगे और फिर कभी बात करेंगे। बस आज इतना ही हमारी तरफ से। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर नासिका का, एक नासिका पे हमारी एक नासिका नहीं है ये, इसमें पूरा परम धाम समाया हुआ है सुंदर साथ जी। और हमारी अपेक्षा उन पे 1 घंटा नहीं, 1 महीना बोल सकती हैं, या उससे भी ज्यादा वो, क्योंकि जो डूबता है ना सुंदर साथ जी, वो उसमें से निकल नहीं पाता। तो वो भी एक एक कोने से, जैसे इंद्रावती जी देखती है ना, तो उनके सांचे में ढल के जब नासिका को देखा जाता है ना, तो वो नासिका वैसी ही दिखाई देने लगती जैसी इंद्रावती सखी को दिखती थी। अति सुंदर। ये लाख का वर्णन करने के लिए किसी दिन अब अपेक्षा जी को बुलाना पड़ेगा, और हम अपेक्षा जी से पूरी नासिका का वर्णन एक दिन सुनेंगे। मैं उनसे जरूर टाइम फिक्स करके एक दिन हम अपेक्षा जी को ही सुनेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आनंद के सुंदर साथ कांति काका है, तो अब उनकी बारी है, वो बोलेंगे। जी, कांति भाई परमार जी। प्रणाम हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर आप साथ के चरणों में प्रणाम। आपके यहाँ अगर 2 डिवाइस लगे हैं तो एक को बंद कर दीजिए, एको आ रहा है, या फिर रूम से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक।
बोलो श्री प्राण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बूंद आया हक दिल से, तीन कायम किए थिर चर। इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। ये चौपाई श्रृंगार ग्रंथ की 45 नंबर की चौपाई है। इनमें कहा गया है कि राज्य महाराज के दिल में एक बूंद रूपी इश्क आया है, लेकिन राज्य महाराज के दिल में अनंत अनंत इश्क का सागर भरा है। इस गंजान गंज इश्कमय सागर से यहाँ इस संसार में, इस काल माया के ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटा सा बूंद महामती जी के दिल से आया है। सुंदर साथ जी सोचिए, ये जो एक बूंद, इसमें कितनी ताकत है कि वो सारे संसार को ही, चाहे वो जड़ हो या चेतन, सबको कायम यानी कि अखंड किया है। ये जो कुलजाम स्वरूप साहेब की 18,758 चौपाया है, वो एक बूंद का प्रतीक है। अब सोचो सुंदर साथ जी, इसमें इतनी शक्ति है कि वो सारे संसार में अखंड मुक्ति प्रदान करता है। वाणी के अंतर्गत धर्म धर्मांतर संप्रदाय मत मतांतर प्रचलित है, उन सब का निराकरण वाणी में छिपा है, जो एक बूंद की समान है। फिर भी यह ऐसे तो प्रेम आनंद के गंजानगंज कई सागर है। अगर हम उस प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ अक्षरातीत के दिल में सच्चे मन से डुबकी लगाएंगे तो क्या हाल होगा। रूह अपने प्रियतम के दिल में बस जावे और प्रियतम रूह के दिल में आकर बस जावे, तो फिर कहना ही क्या। वाणी में कहा गया है कि हम अरस परस है हक के, ये देखो मोमिनो हिजाब। हक हम में और हम हक में, और हक बिना सब ख्वाब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। आपने पहली बार बोला, अब ये पहली बार आखिरी बार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप आगे भी आनंद सुंदर साथ के बीच में अपने भाव जरूर रखते रहिएगा, सूरत सुंदर साथ में अपने भाव जरूर रखते रहिएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम शांति। प्रणाम प्रणाम। अति सुंदर, प्रणाम जी। अब जी आ रहे हैं हमारे जयेश दादा मतलब जयेश भाई, जो हमें रसोई की हवेली में खाना खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। जी प्रणाम जी जयेश भाई, प्रणाम जी। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं भाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम। आज मैं रसोई की हवेली के बारे में राज्य महाराज की मेहर से कुछ उसकी शोभा दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। वैसे तो इस काल माया के ब्रह्मांड में आज 29/3/2024 शुक्रवार फागण है, और आज हम सब सखियां राज्य श्यामा जी के साथ फुलबाग और नूरबाग जाते थे। लेकिन आज मैं रसोई की हवेली के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए सुंदर सर जी, परम धाम की कोई भी प्रदर्शन को समझने के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब हम
हमारी तरफ जो है पहले तो पूर्व है, सामने पश्चिम, हमारे राइट हैंड की तरफ उत्तर दिशा है और हमारा लेफ्ट हैंड है वहां पर दक्षिण दिशा है। और कोने, यहाँ ईशान कोना है, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। सुंदर सर जी, रसोई की हवेली का चित्र मैंने पहले से ही बना के रखा है। वसंत भाई का यही आग्रह था कि आप बोलो साथ साथ चित्र बनाना, लेकिन मैंने देखा कि उसमें टाइम बहुत जाएगा, इसीलिए पहले से बना के रखा है। तो ये रसोई की जो हवेली है मध्य से, यहाँ जो है मध्य का चबूतरा है। मध्य का चबूतरा, उसकी लंबाई चौड़ाई, वो चकोर है यानी कि चौरस है, 17 मंदिर लंबाई और 17 मंदिर चौड़ाई में है। उस चबूतरे के ऊपर 17, 17, 17 और 17 ऐसे 68 यानी 68 थंब आए हुए हैं। ये मैं लिख लेता हूं, 68 थंब आए हुए हैं। ये जो चबूतरा है उसकी चारों दिशाओं में, कमरबंद चबूतरा है तो 3-3 सीढ़ियां नीचे उतरी है। चबूतरे के ऊपर सुंदर गिलम, कुर्सी, शोभा वगैरह की शोभा धनी जी ने हमारे लिए रखी है। ये जो थंब है उसके बीच में, यानी कि ये सीढ़ियों की जगह छोड़ के बाकी जगह में कठेड़ा आया हुआ है। अब ये जो चबूतरा है उसके ऊपर जो थंब है, तो थंब के ऊपर भी मेहराबें आई हुई है। चबूतरे के बाहरी तरफ चारों ओर एक मंदिर की जगह छोड़कर थंबों की हार आई है, और वो थंबों की हार चबूतरा जैसे 17 मंदिर का है तो 17 ये आगे यहाँ 18 और 19, तो ऐसे 19 थंब, 19 यहाँ, 19 और 19, तो ऐसे 76 यानी 76 थंब आए हुए हैं। उसके बाद अब हम ये रसोई की हवेली है उसके मंदिरों की शोभा को निहारेंगे। पहले पश्चिम दिशा में ये कोने का जो मंदिर है, नैऋत्य कोने का, ये वायव्य कोने का मंदिर है, उसको छोड़कर 10-10 मंदिर आए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे 10 मंदिर यहाँ पर भी आए हुए हैं। तो ये टोटल 20 मंदिर हुए और बीच में बड़ा दरवाजा आया हुआ है। उत्तर की तरफ देखें तो ईशान कोने से, कोने का मंदिर को छोड़कर 10 मंदिर आए हुए हैं उत्तर दिशा के दरवाजे तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसी तरह दक्षिण दिशा में भी अग्नि कोने के मंदिर को छोड़कर 10 मंदिर आए हुए हैं दरवाजे तक। अब सुंदर सा जी शोभा देखिए, ये उत्तर में ये दरवाजा है, उसकी पश्चिम तरफ दीवार तो आई हुई है लेकिन मंदिर नहीं आए हुए हैं, सिर्फ थंब आए हैं। तो थंब आने से देहलान की शोभा बन गई है। ठीक उसी तरह दक्षिण में भी, दक्षिण के दरवाजे से नैऋत्य कोने तक दीवार है लेकिन मंदिर नहीं है, थंब ही है, तो यहाँ पर भी देहलान आई हुई है। ये जो दीवार है उसमें छोटे छोटे दरवाजे भी है। पूर्व की दिशा तरफ देखें तो पूर्व में ईशान कोण और अग्निकोण,
ये दोनों मंदिर को छोड़कर वहां से 5 मंदिर आए हुए हैं, 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पर भी कोने के मंदिर को छोड़कर 1 2 3 4 5। उसके बाद खंभों की 2 हारें आई है, 10-10 खंभ है एक हार में, तो यहाँ पर भी दहलान की शोभा बन जाती है। तो सुंदर साथ जी, रसोई की हवेली में 3 दहलान आई हुई है, ये उत्तर, दक्षिण और पूर्व। उत्तर और दक्षिण की जो दहलान है वो 10-10 मंदिर की है, लेकिन पूर्व की जो दहलान है वो 11 मंदिर की है, क्योंकि बीच में दरवाजे की जगह एक मंदिर की है, वो भी दहलान में आ जाती है। अब दरवाजे देखे जाए तो 4 दिशाओं में 4 दरवाजे होने चाहिए, लेकिन उत्तर में दरवाजा है बड़ा, पश्चिम में है और दक्षिण में है, पूर्व में दरवाजा नहीं है, सिर्फ 3 ही दरवाजे हैं। अब सुंदर सा जी, मंदिर की गिनती देखे तो यहाँ 10 मंदिर है, यहाँ पर भी 10 मंदिर दरवाजे के दाहिने बाएं, तो 10-10 20 हुए। उत्तर की तरफ ईशान कोने से उत्तर के दरवाजे तक के 10 मंदिर 30, और अग्नि कोने से दक्षिण दिशा के दरवाजे तक और 10 मंदिर, तो 40 मंदिर हुए। फिर ये 5 मंदिर और ये 5 मंदिर, ये 10, ऐसे करके कुल 50 मंदिर हुए। अगर कोने के मंदिर को गिना जाए तो 4 मंदिर और है, ऐसे 56 मंदिर हो जाते हैं। सुंदर साथ जी देखिए कि साहब जी महाराज ने हमारे लिए कितनी अच्छी प्यारी शोभा बनाई हुई है। ये जो ईशान कोने का मंदिर है उसके उत्तर की तरफ जो पहला मंदिर है वो श्याम मंदिर है, दूसरा जो है वो सीढ़ियों वाला मंदिर है, और जो तीसरा है वो श्वेत मंदिर है। तो यहाँ एक अलग प्यारी शोभा बनी हुई है, श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर, बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर। ये सीढ़ी वाले मंदिर से हम 9 भूम तक आया जाया करते हैं। सुंदर साथ जी, इसके बारे में परिक्रमा ग्रंथ से एक चौपाई है, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़े श्वेत मंदिर है तीत, बन थे फिर संजो जब, इन मंदिर आरोग्य तब। और एक शोभा सुंदरता जी दिखाना चाहूंगा, ये जो चबूतरा है, ये चौक कृष्ण पक्ष यानी कि वध में राजी श्यामा जी और सखिया नजदीक सैर करने जाते हैं, तो वहां से आके इस चबूतरे पर बैठकर भोजन आरोपते हैं। और सुबह में भी जब सखियां वनों में जाती है, टोकरियां लेके फल फूल मेवा लेने जाते हैं, तो जाते और आते वक्त यहाँ पर बैठते हैं, ये इनकी शोभा है। अब सुंदर साथ जी, ये मंदिरों की शोभा देखी, उसके इर्द गिर्द एक खंभों की दूसरी हार है, तीसरी हार है। पहले चबूतरे पर खंभों की हार जिसमें 68 खंभ है, बीच में जो खंभों की हार है उसमें 76 खंभ है, और जो बाहरी हार खंभों की है उसमें 100 खंभ है। मंदिर के सामने सामने अगर देखा जाए तो खंभ आए हुए है, तो मंदिर है, मंदिर कितने हुए
54 है और देहलान 3 है। सुंदर साथ जी, ऐसी हमारी रसोई की हवेली की शोभा है, इसको हम अपने दिल में उतारेंगे और राज्य महाराज के साथ, सखियों के साथ, हम सब सुंदर साथ मिलकर उसका आनंद लेंगे। बोलिए श्री प्यारे प्राणनाथ के जय, धाम के धनी के जय। सुंदर साथ जी, अगर कुछ भी कमी रह गई हो या त्रुटि हो तो आप स्वर्गीय सुंदर साथ है, कृपया मुझे बताने की कोशिश करें, कृपा करें, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी जयेश भाई, इतना सुंदर वर्णन रसोई की हवेली का, एक एक मंदिर कैसे समझा के, जो सुंदर साथ काउंटिंग नहीं भी कर पाते होंगे ना, उनको भी ये समझ में आ गई होगी पूरी कि 10 10 10 5 5 कैसे आपने अंदर उतार दिया, गिनती को भी अंदर उतार दिया सुंदर साथ जी। और जो ड्रॉ किया, जो मोतियों जैसे आपने अक्षर लिखे हुए थे रसोई की हवेली के, इतने थंब यहाँ 68 76 और उसके बाद बाहर 100, और कैसे सखियां आती हैं, इससे सुंदर वर्णन रसोई की हवेली का मैंने नहीं सुना हुआ सुंदर साथ जी। आनंद सुंदर साथ, यू आर सो ब्लेस्ड, आपके पास हीरे हैं, हीरे सुंदर साथ आपके पास हैं। धनी की बहुत मेहर बरस रही है, पहले वाणी गायन इतना मीठा, उसके बाद नासिका का वर्णन, धनी जी की चर्चा, और उसके बाद अभी देखिए जरा चर्चनी और क्या क्या ज्वेल्स लेकर आए हैं हमारे आनंद सुंदर साथ, अति आनंदमयी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जयेश भाई। मैं चाहूंगी जब चर्चनी शुरू हो तो हम जयेश भाई को जरूर उसमें बुलाया करेंगे एज अ गेस्ट, जब वो आकर अपना एक्सप्लेन करें, ताकि जिस सुंदर साथ के हृदय में नहीं भी बसी हो, वो जयेश भाई के मुखार बिंद से जरूर बस जाएगी। प्रणाम जी अपेक्षा जी। जयेश भाई एक रिक्वेस्ट, मुझे आप ये रब करने से पहले इनकी एक फोटो जरूर भेज दीजिएगा, और यदि आप उसके साथ खड़े हो एक फोटो में, एक फोटो अकेले इनकी और एक साथ में आप खड़े हो तो जरूर भेज दीजिए। प्रणाम जी अपेक्षा जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हरीश भाई वो अपने दिल के भाव रखेंगे चौपाई पर। जी प्रणाम जी हरीश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं पहली बार आज मौका मिला है जूम मीटिंग में, तो बहुत बहुत रज्जी का शुक्रिया अदा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। जो भी बुलवाएंगे, जो करने कराने वाले मेरे धनी है, जो भी बुलवाएंगे वो बोलेंगे, और क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो हाथ हुकम के हक के हाथ हुकम, ये तो हमारा पियाजी क्यों चले जो जाना, तो ये बात है मेरी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। एजो अरवाहे अरस की, एजो अरवाहे अरस की, पड़ी रहे तले कदम, खान पान इनो का इतही, रूहें रहे तले कदम। सागर की चौपाई है, सागर ग्रंथ की चौपाई 144 नंबर चौपाई है और प्रकरण नंबर 9 है। मेरे दिल में ये भाव आया था कि इस चौपाई में मेरे दिल में जो भाव है वो मैं बताऊं सुंदर साथी। तो एजो अरवाहे, अरवाहे किसको कहा है सुंदर साथी? हम रूहें। एजो अरवाहे अरस की, हम रूहें कहाँ से हैं? परम धाम से है। परम धाम में हम किस तरह राज्य के संग अनेकों अनेक प्रकार की लीला करते थे, राज्य के साथ जो हमारी बातें होती थी, जो भी, तो ये अर्श की रूहें हैं। महामती से इंद्रावती के दाम हृदय में विराजमान होते राज्य हमें बता रहे हैं कि हमारी क्या क्या वहां पर परम धाम के अंदर हमारी क्या रहने थी, हम कैसे रहते हैं धनी के संग, धनी के साथ हमारी क्या बातें होती थी। क्योंकि हमारी जैसे बातूनी अर्थ में देखिए जो और है रस की पड़ी रहे, हमारा तो क्या, हम श्यामा जी के अंग है और श्यामा जी के अंग हम सुंदर साथ है।
हम राज्य के चरणों में ही रहते हैं। राज्य के चरणों में हम श्यामा महारानी के चरणों में बैठ के जो मतलब जो आनंद राज्य के साथ आनंद लीला करते हैं, धनी की जो धनी हमारे हमको लाड़ से जो बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, तो ये जो अखंड सुख है परम धाम का, कितना मजा आता होगा परम धाम के अंदर। क्योंकि परम धाम में सिर्फ परम धाम एक इश्क की भूमि में है, और इसके अलावा यहाँ पर परम धाम में कुछ भी नहीं है। इश्क राज्य महाराज, हम राज्य महाराज से प्रेम करते हैं और राज्य हम लोगों को ज्यादा प्रेम करते हैं। ये तो ठीक है कि यहाँ पर जो परम धाम में जो एक बात हुई कि इसकी बात हुई कि किसका बड़ा है और किसका कम है, तो इसी चक्कर में इसी बात में राज्य महाराज ने अपने पहले लिहक के दिल में पीछे आई माहिनूर, राज्य ने पहले दिल में लेकर के ये जो माया का खेल बनाया। यहाँ पर भी राज्य हमारे संग, वहां पर भी परम धाम में खिलवत खान में जैसे मतलब राज्य के चरणों तले हम बैठ के हम आनंद लेते थे। खान पान इनो का थी, मतलब हमारा खान पान के खाना दीदार पीना दीदार, जिस प्रकार त्रिजी भूम में आकर के हम धनी सब पशु पंखियन को और सबको अपनी नजर से खुराक देते हैं, वैसे ही हमारे धनी हमको चरण में बिठा करके हम रूहों को, और हम रूहें जो खुराक लेती कैसी राज्य के चरणों में बैठ के राज्य के नयन निहारते वो सुख लेती हैं। राज्य हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, उसका भी सुख अखंड लेते। क्योंकि राज्य हम रूहों के लिए, देखिए राज्य महाराज कभी भी हम रूहों को जुदा नहीं कर सकते, कभी हमें हमको निराश नहीं दे सकते। तो राज्य महाराज हमको बिठाई के हमको सारे परम धाम के 25 पक्ष का हमें सुख देते हैं। क्योंकि राज्य महाराज के चरणों में बैठना, राज्य महाराज के चरण कैसे है, राज्य महाराज के चरणों में बैठ के जो पूरे दीदार का दर्शन करके जो हम आत्मीय खुराक लेते हैं, जो आत्मा हमारा खुराक है, आत्मा की खुराक है राज्य महाराज का दीदार। क्योंकि खाना दीदार पीना दीदार है, वहां तो ना पर इस यहीं पर है, खाना पीना सब कुछ इधर है। तो वहां तो राज्य के दर्शन ही मात्र हमारे लिए काफी है। और हम रोहे राज्य महाराज के चरणों में बैठ के पूरा आनंद विभोर करके ये हम सारे सुख लेते थे। हम ऐसे कोमल है राज्य महाराज के, कोमल कोमल चरना है युगल पिया जी के, कांबी कडला झांझरी घूंघरी पैनी से, है चरण तली अति सुंदर और लालेड़िया प्यारी से, ये नूर भरी शोभा मेरे मन भावे से हो, ये सुंदरता मेरे नैनों बस जावे से। श्री राज श्याम 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 श्याम, श्री राज श्याम 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 श्याम। राज्य के दीदार करके हम अति सुख पाते हैं जी। चौपाई में जैसे मैं ठीक तरह से वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में भाव आ रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ धनी, जो भी एक क्षतिपूर्ति हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि राज्य हमारा इस चौपाई के द्वारा हम महामती जी हमें कह रही कि हमारा सुख परमधाम में कैसा था, खान पान कैसा था। खान पान तो क्या, हम धनी का दीदार, वही वही हमारा खाना पीना दीदार है। और परमधाम के 25 पक्ष की जो सुख, जो राज्य महाराज हमें मीठी मीठी बातें करके हमें कभी उंगली करके दिखाते थे, कभी सैर करके दिखाते थे, लेकिन हमारी हम रूहों की एक ही रट हम राज्य के सामने नजरों में नजर मिला करके उंगली करते थे, तो उंगली के सामने ही देखते थे, क्योंकि पूरा परमधाम हम नहीं देख पाते थे। तो राज्य की ये ऐसी लीला हुई, और हम यहाँ पर आकर के परमधाम को देख रहे यहीं बैठ के। तो राज्य महाराज हम रूहों को सब बता दे कि वहां का सुख कैसा था परमधाम में। राज्य के सामने बैठ के हम सारा सुख ले रहे थे, और आज हम इस द्वैत की भूमि में हम आज राज्य को याद करके वहां का सुख यहीं बैठ के ले रहे हैं, जो राज्य महाराज हमें दे रहे हैं। और मेरे दिल में जो भाव है मैंने बताया, बाकी सब में जो
कुछ भी क्षतिपूर्ति हो तो हमें सुंदर साथ क्षमा कर दीजिए। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी हरीश भाई, आपने बोला आप पहली बार बोल रहे हैं, पर सारा आनंद सुंदर साथ इस प्रकार लग रहा है जैसे 3 महीने से तैयारी करके बोल रहे हो। राज जी ने सोचिए अंदर कितनी तैयारी करवा रखी है ऑलरेडी। आनंद सुंदर साथ की आनंद लेने की तैयारी अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सौभाग्यशाली तो हम सुंदर साथ हैं जो आनंद सुंदर साथ इतने मीठे भाव हम सुंदर साथ के साथ आज शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। अब दर्शिता बहन वो बोलेंगे, अपने दिल के भाव रखेंगे। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दर्शिका बहन आपने क्या बोला, नाम दोबारा से कहिएगा। दर्शिता। दर्शिता बहन प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। धाम सखी सोनिया जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम, और सभी प्यारी राज दुलारी सखियों के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज की जय, समस्त मस्त सुंदर साथ की जय। अब देखो अंदर रस के रूहे बैठी 12,000। अब देखो अंदर रस के रूहे बैठी 12,000। उतरी लैलत कदर में खेल देखन 3 तकरार। अब देखो अंदर रस के रूहे बैठी 12,000। साहिब साहिब बैठे तखत पर, साहिब साहिब बैठे तखत पर, खेलावत कर प्यार। ऐसी हंसी फरामोशी की, ऐसी हंसी फरामोशी की, कबू देखी ना बेसुमार। अब देखो अंदर रस के रूहे बैठी 12,000। ऐसा है ते देखा हक का, तो भी लगे न गले जीगा। ऐसा है देखा हक का, तो भी लगे न गले जीगा। ऐसी मुझे सुन के हाय हाय उड़त नहीं अरवाहें। अब देखो अंदर रस के रूहे बैठी 12,000। ये सुख जरा याद ना वही, याद न एक एहसान।
ए सुख जरा याद न आवेही, याद न एक एहसान। हक देत याद कई विध सो, हक देत याद कई विध सो। हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान, अब देखो अंदर रस के रूहे बैठी बारी हजार। श्री महामत कहे ये मोमिनो, ए देखो हक की महल। श्री महामत कहे ये मोमिनो, ए देखो हक की महल। जो एक एहसान हक का लीजिए, जो एक एहसान हक का लीजिए, तो 14 तबक लगे जहीर, अब देखो अंदर रस के रूहे बैठी बारी हजार। उतरी लैलत कदर में खेल दिखन तीन तकरार, अब देखो अंदर रस के रूहे बैठी बारी हजार। रूहे बैठी बारी हजार, रूहे बैठी बारी हजार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री दाम के धनी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी दर्शिता बेन, अति सुंदर और इतना काम, इतना शांतिपूर्ण, और कैसे आपने प्लानिंग की है ना पम्मी जी, अपेक्षा जी, बहुत सुंदर वाणी गायन, चर्चनी, चर्चा, धनी जी की नासिका, एवरीथिंग, फिर एक वाणी गायन, अति अति सुंदर प्लानिंग के साथ। पम्मी जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। एक सुंदर साथ और हैं, सुंदर साथ जी, और उनके बाद फिर अगले सुंदर साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो उनको आइए बहुत दिल दे के, जैसे दिल दे के वो हमें बता रहे हैं वैसे दिल दे के ग्रहण कर लें। प्रणाम जी। सोल सिस्टर्स प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। जो दर्शिता बहन ने भाव बोले, दर्शिता बहन वैसे है आनंद के, पर वो अभी रह रहे लंदन में। अभी उनके यहाँ पूरी इतनी रात है, फिर भी वो ज्वाइंट हुए हैं। 3 रात बजे के आ गए। 3 बजे है, फिर भी वो अपने भाव देने अभी आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दर्शिता बहन, आपको बहुत बहुत प्रणाम जी। दर्शिता बहन के दिल में तो बस 2 मिनट, दर्शिता बहन के दिल में भाव थे जब वो गा रहे थे, तो आपने साथ में देखा होगा श्री कृष्ण प्रियाचार्य महाराज जी का फोटो साथ में है। तो उनके दिल में ये भाव था कि उनके बारे में सुंदर साहब को पता चले। तो हमारे गुजरात में यहाँ आनंद के पास ही, आनंद के ही एक गांव है जिसको भरोड़ा बोलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण प्रियाचार्य महाराज जी का स्थान है, जिसे हम भरोड़ा कहते हैं। भद्रावतीपुरी धाम भी उसको कहा जाता है। और इन महाराज के पास इतना मतलब बातूनी और जाहिरी दोनों लीला करते थे, और दोनों ज्ञान उनके पास था। जाहिरी में जैसे आड़ी का लीलाएं, चमत्कारिक लीलाएं भी वो करते थे। जैसे कोई, हमने सुना है कि जैसे कोई छोटा बच्चा था, वो बोलता नहीं था, बोल नहीं पाता था, पर जैसे ही उन्होंने उनका हाथ उसके ऊपर रखा और बोला कि तू बोल राजश्यामा जी, तो वो राजश्यामा जी बोलने लगा, मतलब वो बोलना शुरू हो गया उसका। तो ऐसी चमत्कारिक लीलाएं भी उनकी बहुत सारी है। एक इतनी छोटी सी कटोरी, जैसे बोले ना, इतना छोटा सा बर्तन, उसमें खिचड़ी बनाई थी, उसमें से उन्होंने हजारों सुंदर साथ को खाना खिलाया था।
मतलब खाना कम नहीं पड़ा था। ऐसी उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। ये तो हुई जाहिर बात है कि चलिए तो आड़ी का लीलाएं हो गई, पर उनके पास कुरान का ज्ञान, रास का ज्ञान, ये इतना सारा है, इतना सारा। मतलब उनकी कुरान की बातें अगर पढ़े ना तो ऐसा लगेगा कि उनके पास जितना था ना, ऐसे आज हमारे समाज में किसी के पास नहीं होगा। उतना उनके पास वो खजाना था। बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत कुछ भी कुछ तो बहुत कुछ मतलब लिप्त हो गया है, हमारे पास अब नहीं रहा है, बहुत कुछ बाकी है। धनी की महल से अगर वो मिल पाया तो हमें अच्छा है कि वो खजाना हमें मिल पाए। तो उनके बारे में दर्शिता बहन का बहुत दिल था कि हम उनके बारे में एक दो बात कहें। और अब हमारे साथ दर्शन सुंदर साथ है, वो आ रहे हैं। दर्शन अपने दिल के भाव धनी के प्रति जो है वो दर्शा रहे हैं। तो दर्शन प्रणाम जी, और आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम जी। नाम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल के भाव देखिए कि मेरे सतगुरु के बारे में सबको पता चले। ऐसे भाव यदि हम सबके हृदय में आ जाएं, सुंदर साथ जी, पिया जी को यहाँ पर जाहिर करने में देर नहीं लगेगी। कृष्ण प्रियाचार्य महाराज जी के चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। और यदि आपके पास उनका कोई साहित्य की पीडीएफ या कुछ अवेलेबल हो, जरूर हम सबको शेयर कीजिएगा। आज आपको प्रवीण भाई जी, वसंत भाई जी, प्रवीण भाई जी मिलकर आज श्री प्राणनाथ जी वाणी में आप सुंदर साथ जी को ऐड कर देंगे और आप हमें भेजेंगे, और हम वो साहित्य भी सुंदर साथ जी से जरूर शेयर करेंगे। और रात को 3 बजे उठकर सुंदर साथ के सामने इतना प्यारा भाव रखने के लिए बहुत बहुत खूब खूब आभार, और बताने के लिए पम्मी जी का बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। दर्शन नाम ही इतना प्यारा है, सोचिए तो भाव कितने सुंदर होंगे। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी में मेरे चरणों में कोटान कोट बैठी अंग लगाई के ऐसी करी अंतराई, ना कछु नैनो देखत ना कछुआ पोल खाई, ना कछुआ पोल खाई। श्री खिलवत गण प्रकरण नंबर 1 चौपाई नंबर 3। श्री महामती अपनी धनी से कहती है कि हे धनी जी, अब आपकी दी हुई मुखवाणी को मैं मेरे धाम दिल में धारण किया तो चित्तवन से यह पता चला कि हे धनी जी, मैं तो परम धाम में मूल मिलाव में आपके चरणों तले सभी सखियों के साथ गलवैया डाल के बैठी, पर आपने इस स्वप्न रूपी खेल में मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं आपके चरणों तले रहते हुए भी परदेशन बन गई। आपने ऐसी मुझे जुदागी दी है कि अब तो मेरी पर आत्म भी अपने नैनों से आपको चाहते हुए भी दिख नहीं सकती और अपने मूल तन को भी पहचान नहीं सकती। प्रणाम जी सुंदर सा जी, सभी चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और मेरे भाव से कुछ गलती हो तो माफी चाहता हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी बेटा। ऐसे युवा सुंदर साथ, ऐसे बच्चे हम सब हमारे पूरे समाज से आगे बढ़े। आनंद सुंदर साथ अति सुंदर। वी आर वेटिंग फॉर द सेकेंड डे नाउ कि आनंद सुंदर साथ अब और क्या लेकर आएंगे। सारे उन्होंने कवर किए, चर्चनी, चर्चा, वाणी गायन, बीतक साहब में से भी कुछ 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 बीच में से आता रहा। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और एज ग्रुप्स देखिए सुंदर साथ जी कौन कौन से कवर किए, और ये कोई एक दिन में नहीं होता है। हमने आज जरूर सुना है इनको, पर अभी अभी लिखा हुआ था नीचे अनिल भाई ने, 20 साल से ये चर्चा वाणी वहां चल रही है, ये पूर्व वहां बह रहे हैं, ये एक दिन में नहीं होता। पल्लवी दीदी के चरणों में जरूर प्रणाम करना चाहूंगी, वहां पूर्व बहाने के लिए। और आगे ये जो रत्न और दिए हैं उन्होंने, पम्मी जी और अपेक्षा जी, इस परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये वहां की तेज बाई हैं सुंदर साथ जी, जिन्होंने आनंद सुंदर साथ को संभाल कर रखा हुआ है, और उनको चर्चा वाणी के पूर बहाकर पिया जी ने उनको ये बल बख्शा है, ये उनको दिया है कि सबको समेट कर, सबको जोड़ कर रखा जाए। अति सुंदर सेवा। इस सेवा भावी परिवार के चरणों में कितने नमन किए जाएं। पिया की बहुत मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
आनंद सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बहुत आनंद देने वाले हर सुंदर साथ जो दूसरे को आनंद प्रदान करता हो उसकी जय सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।